साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है और वो निकट भविष्य में आपको वो तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ दिखलाई देंगी। कौन सी कहानी है जिसे लेकर हम बैठे हैं आज दोस्तों, और इसे बहुत ही करीने से, बहुत ही ढंग से बाँचने जा रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और जीटी रोड लाइव के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। आप उन्हें लगातार सुन रहे हैं। बहुत ही बारीक और तीक्ष्ण इनकी नज़र रहती है राजनीति की हर गतिविधियों। और आज केंद्र में है टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक, और साथ में भारतीय जनता पार्टी और चरित्र अभिनेता की भूमिका में है सुदेश कुमार महतो। ये सारे चरित्र जो हैं खुलेंगे दोस्तों धीरे धीरे और फिर पूरी पटकथा सामने आ जाएगी। खबर यह है कि अपना अलायंस भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में बदलने जा रहा है। तो क्या साथ छूट जाएगा सुदेश कुमार महतो यानी कि आजसू का, और एक नया अलायंस होने जाएगा टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के साथ। इसके पीछे क्या कारण है, कहानी है क्या, चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में क्यों चल रही है, चलिए डिकोड करते हैं शैलेंद्र सिन्हा के साथ। जी शैलेंद्र जी बताएं, क्या कहानी है ये? शैरोज जी देखिए, ये इसकी चर्चा बेबुनियाद नहीं है जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने के बाद और अभी निकट भविष्य में जब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, होने वाला है, तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अभी जाति जनगणना का होने का ऐलान किया है, तो निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा प्रभाव कह सकते हैं तो झारखंड में ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि जिस ओबीसी समाज की चर्चा या जिस कुर्मी की चर्चा या महतो वोट बैंक की चर्चा जो हमेशा से बीजेपी के लिए एक दूर की कौड़ी साबित रही है और वह अपने सहयोगियों पर निर्भर रहती आई है पिछले कई चुनावों में, इस बार भी वो लग रहा है जो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए जयराम महतो और बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं बढ़ रही हैं। और यह कह सकते हैं जो बीजेपी इसके बहाने, जाति जनगणना के बहाने, वह जयराम महतो जो उभरता हुआ नेतृत्व है झारखंड में, युवा नेतृत्व है और तमाम मुद्दों पे बहुत बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ते रहे हैं, तो उसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश बीजेपी जरूर कर सकती है। खासकर तब जब बीते 2 विधानसभा चुनावों में झारखंड में जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को आजसू की वजह से सत्ता से दूर रहना पड़ा है। पिछले चुनाव में यदि कहा जाए तो उसमें आजसू को उन्होंने 11 सीटें दी थी और सिर्फ 1 सीट महज कुछ 100 वोटों से आजसू से जीत पाने का मत। रामगढ़ नहीं, तिवारी महतो की सीट है, मांडू की सीट है जी। वहाँ से वो महज 600 वोटों से वो 600 कुछ वोटों से वो जीत में कामयाब रहे थे। और सुदेश महतो को जो प्रमुख है, आजसू पार्टी प्रमुख है, उनको एक लंबे अंतराल के वोटों से लगभग 26 से 28 हज़ार वोटों से उन्हें चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जो रामगढ़ में जो विधायक थी, जो मतलब आजसू के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, वो उन्हें भी चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वो काफ़ी दिग्गज सीट और आजसू की कह सकते हैं जो कोर सीट मानी जाती थी। तो जो निराशा भारतीय जनता पार्टी को हुई आजसू से, तो उसमें अब ये उम्मीद कर सकते हैं जो निश्चित रूप से आजसू की ओर से अब बीजेपी आने वाले चुनाव में, हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन जो घटनाक्रम बदल रहा है, जो चीज़ें बदल रही है, तो उसमें निश्चित रूप से आजसू की को छोड़ते हुए अब वो जेएलकेएम चाहे जयराम महतो की ओर भाजपा निश्चित रूप से आगे कदम बढ़ाएगी। क्योंकि जयराम महतो ने भी पिछले दिनों कहा था कि वो अपने संगठन का विस्तार करेंगे, साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम घटनाओं पे भी लगाम लगाना शुरू कर दिया है, जैसा कि भी आप जान रहे हैं जो पिछले दिनों उनका एक डंडा भी चला था अनुशासन का, और रामगढ़ से ही कुछ पार्टी के नेताओं पे उन्होंने उनको ये सख्ती किया था। तो ये मान सकते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर को और साफ कीजिए शैलेंद्र जी कि जेएलकेएम क्यों मजबूत दिखलाई दे रहा है और सुदेश महतो की पार्टी आजसू क्यों हारती हुई दिख रही है, पूरी तस्वीर साफ कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण मुख्य रूप से तो ये है जो लोगों से जुड़ाव, जो आजसू के साथ मुश्किल ये रही है जो भी लोग उनके साथ जुड़ते रहे हैं
या जो भी नेतृत्व है उनके साथ, वो कहीं ना कहीं चुनाव के दिनों में झारखंड में या फिर उस विधानसभा क्षेत्रों में वो नज़र नहीं आता। वो मुद्दों के आधार पे, मतलब कि कभी भी आजसू मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में नहीं जाती रही है, या फिर उनके मुद्दों के साथ कभी भी ज़मीनी तौर पे संघर्ष करती हुई नज़र नहीं आती। दूसरा, जो सुदेश महतो का अपना खुद का चुनाव हारना, कहीं ना कहीं उसका भी काफ़ी बड़ा लॉस इसका कास्ट सेंसस से क्या रिलेशन है? देखिए, कुछ मतलब वैसा आप नहीं कह सकते जो इसका रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले दिनों में जब कास्ट सेंसस होता है और झारखंड में यदि परिसमन लागू होता है तो सीटों की संख्या बढ़ती है, और खासकर जिन इलाकों में जेएलकेएम का प्रभाव है, चाहे वो गिरिडीह का इलाका हो, धनबाद का इलाका हो, बोकारो का इलाका, तो इन सभी क्षेत्रों में आजसू की जो भूमिका है या फिर उनका जो प्रभाव है सीटों पे, या उनके नेताओं का जो प्रभाव है, वो जेएलकेएम के मुकाबले बहुत पीछे है। इनमें नई पार्टी होने के बावजूद जेएलकेएम ने इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन को लगभग 20 से 22 सीटों पे उन्होंने तगड़ा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से है जो वो लगातार दूसरी बार सत्ता से दूर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है यदि जेएलकेएम से समझौता होता है तो कहीं ना कहीं जो उनका नुकसान है उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्रों में या दक्षिण छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, या फिर आप कह सकते हैं जो कोयलांचल का इलाका, बोकारो का इलाका, उन इलाकों में, तो वो भरपाई इनकी हो सकेगी। और एक नया पार्टनर जिसको लगभग झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अब जाना पहचाना जाने लगा, उनको लोग सुनते हैं जयराम महतो, उनके जरिए वो एक नए नेतृत्व के नज़रिए से इसको आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक जो मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगा उसमें, जो एक ऐसा नेतृत्व अभी झारखंड में बीजेपी को चाहिए जिसके प्रति लोगों का भरोसा बने। तो ऐसे में यदि बीजेपी गठबंधन करती है, क्योंकि देखिए अभी झारखंड में बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना भी एक बहुत टेढ़ी खीर है। तो ऐसे में यदि वो कोई नया नेतृत्व लेके आती है और यदि वो अनुकूल साबित हुआ जयराम महतो के, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं जो झारखंड में बीजेपी और जेएलकेएम एक साथ। मैं शैलेंद्र जी से थोड़ा अलग मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, यहाँ जो है ओबीसी वोट, यहाँ राजनीति होती है, एसटी वोट को लेकर ज़्यादा राजनीति होती है, जबकि अच्छी खासी संख्या जो है पिछड़े वर्ग ओबीसी की है। बिल्कुल। और ओबीसी में साहू समाज जो है वो है, लेकिन सर जो दीगर वैश्य समाज है वो तो भाजपा के साथ है। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक है जो है कुर्मी समुदाय का, और ये कुर्मी समुदाय वो समुदाय है जिसने संघर्ष किया है झारखंड के लिए भी, लंबा संघर्ष रहा है इनका। और 30 विधानसभा सीट ऐसी है जहां कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में है यहाँ पर। और सुदेश महतो अब तक जो उसके ठेकेदार, स्वयंभू ठेकेदार माने जाते रहे थे, और असर उनका दिखता भी था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलाइंस पार्टनर थी। हाँ, दोनों के एक दूसरे से फायदा हो रहा था, परस्पर संबंध बने हुए थे। लेकिन पिछले चुनाव में कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाया टाइगर जयराम महतो ने, और 15 से 16 सीट ऐसी हैं जहां पर बुरी तरह मात खाई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, जिसमें आजसू के उम्मीदवार रहे। आपने जिक्र भी किया, जैसे वो सुदेश महतो सुप्रीमो, वो खुद हार का मज़ा चखना पड़ा उनको। तो अब स्थिति यह कि अगर 30 विधानसभा सीट है, इसका रिलेशन कास्ट सेंसस से यूँ बनता है साथियों कि अगर मान लीजिए फिर आरक्षण की भी बात आएगी, परिसीमन होगा, और फिर मान लीजिए ओबीसी के लिए भी आरक्षित सीटें होती हैं, ओबीसी महिला के लिए, ओबीसी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए होती हैं, तो 30 में से कुछ सीटें तो जाएंगी उनके पास, निश्चित रूप से जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है यही कारण है कि भाजपा कोशिश में, और ऐसी खबरें चल रही हैं कि भाई आजसू से बात बन नहीं रही है। चावल पुराना है कहा जाता है, लेकिन अब लोग टेस्ट बदलना चाहते हैं। अब कहते हैं ना कि घर का खाना रोज़ नहीं, चलो यार कैंटीन में बिरयानी खा लेते हैं या कुछ और, ढोकला खा कर आते हैं, अच्छा लगता है हम लोग, है ना। तो मुझे यही कारण नज़र आता है शैलेंद्र भाई। देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण एक मुद्दा है बीजेपी के लिए, क्योंकि विगत
एक दशक में 10 सालों में जो नए वोटर्स जुड़ रहे हैं ना इस चुनाव में, जो प्रभावी साबित हो रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कह लीजिए, जो मोबाइल से जुड़े हुए जो नए वोटर्स हैं, वो उनमें सुदेश महतो को लेकर के बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है। और यही वजह है जो उनके फॉलोअर्स उस रूप में नहीं है जो बीजेपी को जो 30 से 32 सीटें आप कह रहे हैं जो इन क्षेत्रों में है, वहाँ पे वो उनको प्रमुखता मतलब बढ़त दिला सके, तो वो उस नज़रिए से भी हम इनकार नहीं कर सकते। और इन्हीं क्षेत्रों में और इन्हीं वोटर वर्ग में जो है उसमें जयराम महतो की खासी लोकप्रियता है। वो अपने कार्यों के नज़रिए से, वो अपने मुद्दों के नज़रिए से, या लोगों से जो जुड़ाव की एक कोशिशें हैं होती है जयराम महतो को, उसके नज़रिए से उन जो नए वोटर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। और बीजेपी को ये बखूबी मालूम है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करती है, सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे जिस ग्रुप में भी हो, जो वो नए वोटर्स को अपनी ओर जोड़ सके, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सेकंड टाइम वोटर्स हो, उस पर वो ध्यान रहता है। जबकि आजसू इस मामले में बहुत पीछे है, जबकि जयराम महतो इसमें काफ़ी आगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को इंस्पायर करता है, जो वो आने वाले समय में जयराम महतो के साथ जाएं और जो सुदेश महतो के जरिए उनको नुकसान हो रहा है वो उसको फिर से वापस पाने की कोशिश कर सके। यानी कि साथियों, भाजपा ये अब चाहती है कि माइनस माइनॉरिटी माइनस एसटी वोट एक नया चंग तैयार किया जाए, जिसमें ओबीसी का बड़ा धड़ा हो, और ख़ास करके कुर्मी समुदाय, उसके बाद वैश्य वोट है, उसके बाद अपर क्लास का वोट। कुर्मी समुदाय को अपने पास करने की कोशिशें भाजपा ने कई बार की। आपको याद होगा शैलेंद्र महतो को लेकर गई भाजपा, वो सांसद भी रहे, उनकी पत्नी आभा महतो, उन्हें भी सांसद बनाया, लेकिन बात बनी नहीं। क्योंकि जब नया परिवर्तन हुआ, हाईकमान कोई और बन गया, जब केंद्र में वो दौर था अटल जी का और लाल कृष्ण आडवाणी का, उस दौर में आभा महतो की आभा दिख रही थी, जो शैलेंद्र महतो की पत्नी है। उनका भी एक जलवा था सिंबू में खास करके। हालांकि वहाँ से एक और नए लीडर कुर्मी समुदाय से उभर कर आए, लेकिन वो सिर्फ सांसद ही बनकर रह गए। विद्युत वरण महतो किसी और विधानसभा में वो कोई कुछ कमाल कर नहीं सके। इसलिए भाजपा को बिल्कुल ज़रूरी है कि कुर्मी वोट को अपनी जानिब करना। इसके लिए खबर बिल्कुल यही चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, रांची से लेकर दिल्ली तक, कि क्या ठिकाना कि आने वाले चुनाव में दोस्ताना हो जाए टाइगर जयराम महतो के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग को इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर रहेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। अकेला प्रयास है, छोटी सी टीम है, आपकी थोड़ी सी मदद बड़ी ताकत हमें देगी। और साथियों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।